हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ जीओसी विच इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स हुए थे और होपफुली आप लोगों को डाउट्स नहीं हैं क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स थे। मेटामेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हमने जीओसी जस्ट स्टार्ट किया है और ये बोर्ड्स के लिए भी हैं। आप देख सकते हैं, इट इज़ फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर जेई एंड नीट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेई और नीट की हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बोर्ड्स की भी साइड बाय साइड क्लियर कर रहे हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितना कम कंटेंट दिया गया है, राइट। एक शॉर्ट में दिया है। ये बोर्ड, ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिखा रही हूँ अभी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे एनसीईआरटी की पोर्शन तो उसमें थोड़ा डिटेल में होता है, तो हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीट और जेई का चल रहा है, यहाँ पे बोर्ड्स भी हम कवर कर रहे हैं एंड दैट टू इन डिटेल। तो अगर आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं याद हो पा रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो और उसके बाद जो डिटेल वाला पार्ट है वो आप बाद में कर लेना। लेकिन जो जेई और नीट के बच्चे हैं, जो सीईटी के बच्चे हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ना है, वो यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बोर्ड्स भी क्लियर कर रहे हैं और साइड बाय साइड हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, सो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो है टॉटोमेरिज्म। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स को, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म आ जाता है इसीलिए, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ही आपके अच्छे के लिए और हम थोड़ा इजी करेंगे इसे और थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, तो अब ये ये आइसोमेरिज्म में क्यों है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग को आता है कि टॉटोमेरिज्म का क्या रोल है आइसोमेरिज्म में। तो हम पहले देखेंगे टॉटोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म होने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी अपने बुक में लिखिए। देयर आर टू कंडीशंस, तो वो हम कंडीशंस पढ़ेंगे पहले, ठीक है। पहला कंडीशन होता है कि आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपके फंक्शनल ग्रुप के पास एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, प्लस 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अल्फा कार्बन क्या होता है वो नहीं पता होगा, तो हम आज जानेंगे कि अल्फा कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो समझिए, मैंने एक कंपाउंड बनाया है विच इज, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, अल्फा कार्बन क्या होता है हमेशा याद रखना, ये 12th में भी काम आएगा। तो समझो मैंने एक कंपाउंड बनाया CH3 CH2 CH2X, वेर X इज हैलोजन, तो मैं हैलोजन ही लिख देती हूँ यहाँ पे Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा,
प्रोपाइल क्लोराइड, बराबर है। अभी देखो इस प्रोपाइल क्लोराइड में ध्यान से देखना, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप, बराबर है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू में कार्बन होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो बाजू में होगा उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के जो बाजू में होगा हम उसे कहेंगे गैमा कार्बन। समझ रहे हैं आप बात? तो अब समझ गया क्या होता है अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन। मेरे पास एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन जो होगा उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो बाजू में होगा उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के जो बाजू में होगा उसे हम कहेंगे गैमा कार्बन। ठीक है, ओके। नाउ अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना? यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इन 2 हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। समझा? अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोला हमने? क्योंकि ये वो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं, इसीलिए उसे क्या नाम दिया हमने? अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपको समझ गया व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज बीटा कार्बन, व्हाट इज। अभी हाँ, और एक बात, अब ये बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। जो 12th वाले बच्चे होंगे उनको पहले से पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा, ठीक है ना? बट जो नए बच्चे हैं, जो 11th के नए बच्चे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है, कि अल्फा बीटा कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ गया अल्फा और बीटा कार्बन क्या होता है। वेरी गुड। तो अब हमने दोनों कंडीशंस भी पढ़ लिए हैं टॉटोमेरिज्म के लिए। हम टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि हम टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। हमने कंडीशंस पढ़े हैं। देयर आर 2 कंडीशंस। द वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप होगा प्लस एक अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, दोनों। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टॉटोमेरिज्म करते हैं अच्छे से। थोड़ा मैकेनिज्म वाला पार्ट है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो लेट्स बिगिन। मैंने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, ध्यान देखना। मैं कीटोन लिखने वाली हूँ, मैं कीटोन बनाने वाली हूँ। CH3 CH, यहाँ ये CH2 होगा ना, मैं यहाँ पे CH2 ही लिखती हूँ अभी। C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये मैंने एक कीटोन बनाया है। एवरीबडी एग्री कि एक कीटोन है? यस। अब मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करूँगी। ठीक है, तो बताओ, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, हाँ। और अल्फा कार्बन के बाजू वाला क्या होता है? बीटा कार्बन। समझा? अल्फा बीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो CH2 है ना, इसको मैं स्प्लिट कर दूंगी। ठीक है, कैसे? ये H ऐसे ही रहेगा और एक नीचे H लगा देती हूँ। सेम ही स्ट्रक्चर हुआ ना, कुछ नहीं किया है मैंने, बस CH2 को स्प्लिट करके लिखा है, एक जगह CH और एक जगह H। ठीक है, अभी क्या होता है ध्यान से देखना। अभी एक OH माइनस आएगा, ठीक है, OH माइनस आएगा और H पे अटैक करेगा। OH माइनस आया, H पे अटैक किया और H को लेके चला जाएगा। ठीक है, पहले OH माइनस आया। OH माइनस क्यों आया? उसको OH माइनस है, हम आगे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको तभी अच्छे समझेगा। बट आपने ये पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड तक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि OH माइनस क्यों है, क्योंकि उसके पास वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है,
सॉरी, ये OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि वो OH माइनस है, उसे एक पॉजिटिव कंपाउंड चाहिए, इसीलिए वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियो ना, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव और फाइल मतलब लविंग, हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। ये OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको एक पॉजिटिव एटम चाहिए, तो उसने क्या किया, H को निकाला H प्लस की तरफ से, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब H निकलेगा तो H प्लस होके निकलेगा, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना। जब ये कब होता है, प्लस कटायन और Cl माइनस, ये देखो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है बेसिकली कि प्रोटॉन कैसे बनता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बाकियों को, तो बाकी हो जाते हैं माइनस और वो खुद हो जाते हैं प्लस। कैसे, इलेक्ट्रॉन देने से, ठीक है ना। तो सेम चीज होने वाली है यहाँ पे, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, उसको एक पॉजिटिव चाहिए, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बुला लेगा अपनी तरफ, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा CH को, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा CH को, बॉन्ड को, मतलब इस बॉन्ड को दे देगा। अब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो दे देगा इसको, ठीक है। और अब कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो दे देगा ऑक्सीजन को। समझा क्या हो रहा है, मैं वापस से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा मैकेनिज्म है इसीलिए थोड़ा मैं धीरे जाऊंगी, ठीक है। मेरे पास ये कीटोन था, ठीक है, OH माइनस आया विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, उसने जाके ये H को बोला आजा आजा मेरे साथ आजा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके मत आना, तो वो क्या करेगा अपना, उसको तो पॉजिटिव होके जाना है, उसको इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाना है, तो उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन CH को दे दिया, ठीक है। अब CH बोल रहा है कि अरे यार मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन थे, अभी और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन C को दे दिए, बाजू वाले कार्बन को जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, कि भाई तू ले ले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल रहा है कि अरे यार मेरे पास भी तो अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन थे, अब और इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ से लूँ। फिर ऑक्सीजन बोलता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हूँ, बराबर है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हूँ, तो मैं तो ये इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तुझसे, तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब क्या बनेगा हमें वो देखना है, हाँ ध्यान से देखेंगे वापस से। अभी देखो यहाँ क्या बनेगा, CH3, ये वाला CH3 ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन चला गया है तो यहाँ बस CH है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना। अब ये तो बॉन्ड टूट गया ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बॉन्ड टूट के, तो ये C माइनस हो जाएगा, और यहाँ CH3। अभी तुम लोग ही बोलो, ध्यान से सोच के बोलना, क्या इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, नहीं, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, और ये तीसरा H से जुड़ा है। बाजू वाले की देखो, क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये भी तीन कार्बन, ये भी दो कार्बन और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो क्या अगर मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं तो अब वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यस। अब देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, समझा। इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। H चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, O के पास अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो O माइनस हो गया वो, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे O माइनस, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो हो जाएगा प्लस, याद रखो प्लस माइनस, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं वो, बट अभी बेसिक टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी ये बन गया, अब क्या होगा, अब इस एनवायरनमेंट में एक H2O प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में एक H2O प्रेजेंट होगा विच इज वाटर,
वाटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ H2O ना, HOH, H2O। वो क्या करेगा, अभी ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, O माइनस है ना, तो इसको भी एक पॉजिटिव चाहिए। जिस तरह इसको एक पॉजिटिव चाहिए था वैसे इसको भी एक पॉजिटिव चाहिए। तो जो सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है तो क्या करता है, ये भाई बोलते हैं ऑक्सीजन कि आप, ये इसको अटैक करेगा और ये इसको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, वापस से बोल रही हूँ, ऑक्सीजन जो O माइनस है वो वाटर के H को लेके चला जाएगा H प्लस की तरह, और ये निकल जाएगा OH माइनस की तरह। H प्लस चला गया O माइनस की तरफ और बाकी का OH माइनस अंदर रह गया। ठीक है, अभी देखो जब H O के पास चला जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और O के पास अब H आ गया तो OH बन जाएगा। बराबर है कि नहीं, OH बना, समझा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को CH3 CH CO माइनस, ये H चला गया, हो गया OH और CH3 का CH3। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनॉल। हम क्या कहते हैं, इनॉल। अब हम इसे इनॉल क्यों कहते हैं चिल्ड्रन, देखो डबल बॉन्ड हम लिखते हैं ना, अल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो उसका इन और अल्कोहल का ऑल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे कि ये OH माइनस जो गया है सराउंडिंग में वो कहाँ जाएगा, वो वापस से किसी कीटोन को करेगा इनॉल फॉर्म में। समझ आना, ये एक चेन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ H2O से H निकल के ये इनॉल बन गया मेरा, तो ये जो OH माइनस यहाँ पे फ्री घूम रहा है ये किसी और कीटोन के पास जाके उसका H लेके ये सब प्रोसेस वापस से रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म। बेसिकली टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कीटोन से जब बनता है इनॉल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ओके, और ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ना इतने सारे, उसे हम कहेंगे टॉटोमर्स। ओके, टॉटोमर्स एंड टॉटोमेरिज्म, इस प्रोसेस को हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म, और ये जो कंपाउंड्स बनते हैं बीच बीच में उसे हम कहेंगे टॉटोमर्स। समझा, वापस से रिपीट कर किया जाए, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ठीक है, देखो वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना अगर आप लोग को नहीं समझा है तो। ठीक है, ये मेरे पास एक कीटोन था, कीटोन में आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने बोला ये हाइड्रोजन मेरे पास आ जा क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव का कमी है, मुझे एक पॉजिटिव चाहिए, तो ये H जो था H प्लस की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये वाटर बना के निकल जाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, क्योंकि O इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो O माइनस होके थोड़ी देर रुक सकता है। ये स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड कैसे आया, बिकॉज इसकी एक एक वैलेंसी कम थी तो सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। अब मेरे कंपाउंड में एक वाटर का प्रेजेंट होगा, एक वाटर एंट्री करेगा। अब यहाँ पे भी O माइनस है और वाटर में भी H होता है, तो ये O माइनस H को बोलेगा कि तू भी H प्लस होके आ जा और ये O माइनस जाने दे, तो ये O माइनस फ्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये O माइनस फ्री हो जाएगा ये H चला जाएगा O के पास, बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। ये क्या हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इनॉल। इनॉल क्यों कहा गया है इसे,
क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बाजू में OH है। डबल बॉन्ड के बाजू में OH होगा तो क्या बोलेंगे, इनॉल। समझ गया बात। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, और ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं टॉटोमर्स। ठीक है, समझ गए। तो अब इसका फटाक से हम डेफिनेशन लिखेंगे। आपने अगर नहीं लिखा है तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देख के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो, राइट इट फास्ट। तो कंसिडरिंग यू हैव रिटन इट, वी आर मूविंग अहेड। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which a substance exists in two readily interconvertible different structures leading to dynamic equilibrium is known as टॉटोमेरिज्म। समझा आपको डेफिनेशन? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको इतना ध्यान समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम समझ करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी। टॉटोमेरिज्म के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, ये आपके NCERT में दिया है, वो मेंशन किया हुआ है। इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। टॉटोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म लिखो। पहला होता है ट्रायड, दूसरा होता है डायड। समझा? दो टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, एक होता है ट्रायड सिस्टम और दूसरा होता है डायड सिस्टम। अभी ट्रायड और डायड सिस्टम क्या होता है? ट्रायड सिस्टम में तीन जगह से हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट में हमने देखा था ना, तीन जगह से हमारे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स हो रहे थे, राइट। और डायड में क्या होता है कि सिर्फ दो जगह से मूवमेंट शिफ्ट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो इसके प्रॉब्लम्स करेंगे अभी हम। ओके, मैं एक कंपाउंड बनाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। पॉज करो वीडियो और देखो होगा कि नहीं होगा।
ओके, सो अगर आप लोग ने सॉल्व किया है तो हम अभी आंसर डिस्कस करेंगे इसका। इसमें पहला बात हो, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। कैसे होगा? दो कंडीशंस दिए थे मैंने टॉटोमेरिज्म के। एक कंडीशन होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? यस, अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नो, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, गलती से मिट गया वो 2, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा है अल्फा कार्बन और ये मेरा है अल्फा हाइड्रोजन। समझा ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों है? ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, बस याद रखना है कि ये H जो है वो निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एक H यहाँ लग जाएगा O के पास, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड COH H। क्या ये इसका टॉटोमर है? यस, इट इज द टॉटोमर ऑफ दिस कीटोन, सॉरी दिस एल्डिहाइड, दिस वाज एन एल्डिहाइड राइट, CHO है, तो ये एल्डिहाइड से कीटोन इनॉल बन गया। समझ रहे हो सभी लोग क्या हुआ है? इसमें हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड लग गया और एक हाइड्रोजन आके O पे अटैक करेगा। हमने यही पढ़ा है पीछे वाले क्लास में कुछ मिनट्स पहले, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अभी वापस से आपको वीडियो पॉज करना है और बताना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो अगर आपने सॉल्व किया है तो आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें पहली बात, टॉटोमेरिज्म होगी, राइट। इसमें टॉटोमेरिज्म होगी। क्यों होगी? दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, है। दूसरा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज फंक्शनल ग्रुप। उसके बाजू वाला जो कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है यहाँ पे, वो है अल्फा कार्बन, बराबर है। और ये जो दो हैं वो मेरे क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। यस, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब क्या होगा? एक मैंने बताया था, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक हाइड्रोजन H के पास चला जाएगा, बराबर है ना। हम यही पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले केस में भी यही हुआ था। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो, क्या सबको यही प्रोडक्ट मिला है? तो ये राइट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपने कुछ और बनाया है तो प्लीज़ वापस से वीडियो देखिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, ठीक है। अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन दूंगी जो थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड क्वेश्चन, अब वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, बताओ फास्ट। ओके, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। वाई? इसमें टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं होगा? पहला मेरा कंडीशन क्या था कि उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। यस, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर।
बट क्या इसमें अल्फा कार्बन है? यस, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? देखो, इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ CH3 लगा है। मैंने आपको बताया ना, जब हम ऐसे लिखते हैं तो व्हाट इज दिस? दिस इज CH3 CH2 CH3। तो ये एक बॉन्ड डिसाइड करता है कि वहाँ CH3 है, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, मतलब देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो टॉटोमेरिज्म। समझा? इस वाले स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ओके, इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म क्लियर्ड? क्योंकि टॉटोमेरिज्म में और भी डिटेल में हम जाने वाले हैं अभी, इसीलिए पूछ रही हूँ, अच्छे से बताना टॉटोमेरिज्म क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर क्लियर है यहाँ तक कि टॉटोमेरिज्म में एक्चुअली हो क्या रहा है, अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, यस, डबल बॉन्ड लग रहा है, और जो O है वो OH हो जा रहा है, इतना क्लियर है तो ही आप आगे देखिए। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स। गाइस, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है, आपने बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है अभी तक। ठीक है, और जो नीट JEE के बच्चे हैं उनके लिए और एक मैकेनिज्म होगा जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ टॉटोमेरिज्म का हमने थ्योरी देखा है। अभी हम लोग टॉटोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, हम वो भी देखेंगे। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मैं वो शेयर करूँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लिया, प्लीज़ फास्ट कॉपी डाउन दिस। ओके, और मेरे साथ नोट्स बनाइए, वो बेटर होगा। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैकेनिज्म्स के साथ। ठीक है, टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म। आज आई ट्राई टू फिनिश टॉटोमेरिज्म ओनली इन दिस क्लास बिकॉज दिस इज टू मच, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद ए न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक। ओके, टॉटोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, आपको डिस्कस किया है मैंने। तो पहला टाइप होता है बेस catalyzed, and the second one is acid catalyzed। ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है बेस कैटलाइज्ड और एक होता है एसिड कैटलाइज्ड। तो बेस कैटलाइज्ड तो हमने अभी कुछ टाइम पहले किया था, हम वापस से लेकिन रिवाइज करेंगे उसको, ये बेस कैटालिसिस में ही पढ़ा जाता है, तो ये हम वापस से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम चालू करेंगे बेस कैटलाइज से। सेम थिंग जो हमने अभी पढ़ा था, CH3 CH और एक H नीचे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर में जैसा सेम प्रोसेस होगा, ये H निकलता है, बट H को निकालने के लिए कौन आता है? OH माइनस आता है। It is a nucleophile and it is also a base. OH minus is a base. And देखो, ये सब कुछ स्टार्ट तभी होगा जब भी OH आएगा, बराबर है ना? यहाँ पे OH आया है, इसीलिए ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, बट अगर OH आता ही नहीं तो हाइड्रोजन नहीं निकलता। So this is all because of OH. And what is OH? OH is a base, and therefore this process is known as base catalyzed process। ठीक है, अब इसका आगे तो हमको पता है क्या होने वाला है। ये H को ये लेके चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और इसने इसको दे दिया। ठीक है, आगे क्या होगा? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ये, वापस से रिवीजन प्रैक्टिस। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 O माइनस। यस, नाउ व्हाट विल हैपन? एक वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये H लेके O के पास लेके चला जाएगा। अब मेरे पास क्या बनेगा?
CH3, CH, double bond C, CH3 and OH, बन गया इनॉल. यस, दिस इज इनॉल. सो ये सब सेम प्रोसेस है जो हमने किया था, ठीक है. बट ये हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं, हम अभी बेस कैटलिस्ट, ठीक है, हम इसके अंडर ये पढ़ रहे हैं. तो ये हमें वापस से रिवाइज किया है. इसे बेस कैटलाइज्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज OH माइनस इज अ बेस एंड ये सारा प्रोसेस हो रहा है कीटोन से इनॉल बन रहा है ड्यू टू द बेस एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. ओके, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. इट वॉज अ क्विक रिविजन फॉर यू ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एसिड कैटलाइज्ड. अब एसिड कैटलाइज्ड क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं. ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. एसिड बेस आपने पढ़ा होगा आपके 9th-10th में. एसिड्स क्या होते हैं, H+ जो भी अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, दोज विच कैन रिलीज प्रोटॉन्स. एंड व्हाट आर प्रोटॉन्स, H+. यस, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स. ओके, जैसे कि H2SO4 इज एन एसिड, राइट. सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज H2SO4, दिस इज H2SO4. दिस इज एन एसिड. व्हाई, इट कैन रिलीज दिस हाइड्रोजन एज H+, ठीक है. HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट इज एन एसिड. व्हाई इट इज एन एसिड, बिकॉज इट कैन रिलीज इट H+, ठीक है, इन द मीडियम. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H कैन बी रिलीज्ड, ठीक है. तो ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो अपना H+ विच इज प्रोटॉन रिलीज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एसिड्स. एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. तो आगे जाते हैं. अभी इट इज एन एसिड कैटलाइज, तो आप ही अब नाम समझ के रहोगे कि अब जो भी मेरा इनॉल फॉर्म होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ एन एसिड, ठीक है. तो जो पहले हमने लिखा था वो सेम मैं लिखूंगी यहाँ पे. CH3 CH H C डबल बॉन्ड O CH3. ओके, ये सेम हमने लिखा था पहले. ओके, अब क्या होगा, एक एसिड आएगा. ओके, देयर विल बी एन H+. ये एसिड है ना, मैंने ही बोला व्हाट इज एसिड. एसिड है जो भी रिलीज कर सकता है प्रोटॉन. तो ये खुद में प्रोटॉन आया है तो मतलब ये क्या है, एसिड है, ठीक है. अब ये एसिड क्या करेगा, ये चला जाएगा O के पास, ठीक है. ये चला जाएगा O के पास, तो ये क्या बनाएगा, देखो, CH3 CH H C डबल बॉन्ड OH CH3. अभी देखो O का वैलेंसी इज ओनली 2, राइट. हम लोग O2 लिखते हैं ना हमेशा. O का वैलेंसी इज हमेशा 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी इज हमेशा 2. बट अब यहाँ पे वो 3 लोग के साथ जुड़ गया है ना, 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो इसीलिए इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, समझा, क्योंकि उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं. ओके, इसीलिए वो उसके पास कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज. एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज वो बेयर नहीं कर सकता है. तो वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा, इससे बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है. अगर इससे बॉन्ड टूट गया तो क्या बनेगा, फिर बनेगा CH3 CH H C सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया ना, और CH3. समझा यहाँ तक.
वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास ये मेरा कीटोन था, ठीक है, उसके पास एसिड हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, एसिड, आई एम सॉरी, इट्स नॉट एसिड हाइड्रोलाइज्ड, इट्स एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड हुआ है तो एसिड आया ओ के पास, ठीक है, ओ ने उसको एक्सेप्ट किया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया विच इज पॉजिटिव, ओ के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि वो 3 बॉन्ड से जुड़ गया, तो दिस इज नॉट स्टेबल, राइट। तो वो क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा कार्बन के साथ, कार्बन के साथ तोड़ दिया, OH हो गया ना, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो ये वाले कार्बन को, ये कार्बन की वैलेंसी क्या है 3 और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा, ओके, H2O वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा वापस से, ठीक है, और क्या करेगा, ये H को ले जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और ये H को ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। जब ये H चला जाएगा तो इसका जो भी बॉन्ड था, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर चला जाएगा, बराबर है ना, ये वापस इधर चला जाएगा जो हमने लास्ट में पढ़ा था, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH, ये बॉन्ड इधर आ गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, डबल बॉन्ड COH CH3, दिस इज इनॉल, ओके। वापस से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना। ये मेरे पास कीटोन था, कीटोन में एसिड कैटालाइज्ड हुआ, H आके O पे अटैक किया, ठीक है। H आके जब O पे अटैक करेगा तो ये O पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ तक मैंने बताया था। अब क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपनी तरफ ले लेगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन C को दे देता है, बट C के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो इस बॉन्ड को दे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए इसीलिए, और OH था, तो दिस इज इनॉल। वाई इनॉल? बिकॉज डबल बॉन्ड है और बाजू में अल्कोहल है, समझा। इसे कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड। क्यों एसिड कैटालाइज्ड कहते हैं? क्योंकि ये एसिड से वजह से ये इनॉल बना है ना, इसीलिए इसे हम कहेंगे एसिड कैटालाइज्ड। ओके, तो यहाँ तक हो गया, तो मैं मिटा सकती हूँ, फटाक से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे, MCQs में आता है कई बारी क्वेश्चन। टॉटोमेरिज्म इज नॉट ओनली लाइक फॉर्मेशन ऑफ कीटो टू इनॉल, ऐसे बहुत सारे टॉटोमेरिज्म होते हैं, हमने बस एक टाइप का पढ़ा है, और भी पढ़ेंगे हम अभी आगे। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि कीटो फॉर्म is more stable than enol form, ठीक है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसा होता है, हाँ, कीटो फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। वाई? द क्वेश्चन वाई हैज अराइव्ड। तो पहले मैं दोनों स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक H ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। जब इसका बनेगा कीटोन, इनॉल बनेगा, ये कीटोन है, जब इसका इनॉल बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बराबर है ना, ऐसा 2 बनेगा मेरे पास। ये समझो मैंने कीटोन से इनॉल बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, दिस इज
keto form and this is enol form. Enol form is more acidic. Keto form mean enol form is more acidic, keto form is less acidic. लेस एसिडिक मतलब ये अपने प्रोटॉन जल्दी रिलीज नहीं कर सकता. मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि व्हाट इज एसिडिक एंड व्हाट इज बेस. ठीक है, तो दिस इज मोर एसिडिक मतलब ये अपने हाइड्रोजन जल्दी निकाल देगा. बराबर है ना. तो क्या करेगा, इनॉल क्या करता है, अपना ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पे इसका H है, इसको मैं थोड़ा ऐसे दूर लिखती हूँ, OH जो है, क्या करेगा, इनॉल अपना H रिलीज कर देगा. क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन एसिड. ये इनॉल एक्ट एज एन एसिड, मोर एसिडिक कैरेक्टर, तो वो अपने H प्लस रिलीज कर देता है. मैंने बताया था ना H2SO4, HNO3, ये क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये अपने H प्लस रिलीज कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी ये इनॉल अपने H प्लस रिलीज कर देगा मीडियम में. ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिडिक. बट जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है विच इज दिस इज बॉन्डेड विथ कार्बन विच इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वो अपने हाइड्रोजन नहीं देगा बाहर, इसीलिए कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी, वो आप ध्यान से पढ़िएगा. आप भी लिखिए मेरे साथ. बिकॉज, इसका रीजन लिखिए. बिकॉज इन कीटो फॉर्म अल्फा हाइड्रोजन is bonded with carbon atom, while in enol form alpha hydrogen is bonded with oxygen. Therefore, easily removed as enol form is more acidic. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है कि क्यों कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म. ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए. आई होप समझा है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो अभी हम लोग और दो टाइप के टॉटोमेरिज्म करने वाले हैं, और आज हम सिर्फ टॉटोमेरिज्म करेंगे. हम नेक्स्ट टॉपिक में नहीं लूँगी बिकॉज फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा. सिर्फ टॉटोमेरिज्म करेंगे. तो दो टाइप के और टॉटोमेरिज्म होते हैं, वो देखेंगे. आई होप ये क्लियर है वाई कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म. एंड ये डेफिनेशन भी, ये डेफिनेशन एट द सेम टाइम ये रीजन, सॉरी दिस इज द रीजन. ओके, सो लेट मी okay, so now another tautomerism which we are going to see is it is from imine to enamine. आप लोग बोल रहे हो मैम व्हाट इज दिस इमीन टू एनामाइन, क्या नया आया है ये. बट एक नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो भी देखेंगे हम. पहले हम देखेंगे व्हाट इज इमाइन. ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम कहते हैं इमाइन. दिस इज इमाइन वेर देर इज NH एंड देर इज डबल बॉन्ड. ओके, NH के बाद जब डबल बॉन्ड होगा तो वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इमाइन स्ट्रक्चर. ओके, अब यहाँ क्या होता है
सेम प्रोसेस होगा जैसे टॉटोमेरिज्म में होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, और इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है, देयर विल बी शिफ्ट ऑफ बॉन्ड्स, ओके ओके, ये बॉन्ड यहाँ नहीं जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बार होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, अपना बॉन्ड इसको देगा, ये अपना बॉन्ड इसको देगा, दैट्स इट, ठीक है। और जैसे OH पे H लग रहा था वैसे ही NH पे H आ जाएगा, यहाँ पे और एक H आ जाएगा, ठीक है। क्यों H आएगा? बिकॉज दिस N nitrogen is also an electron withdrawing group, okay, so this nitrogen is also electron withdrawing group, ठीक है। तो देखते हैं क्या फॉर्म होगा इसके बाद, there will be R CH डबल बॉन्ड, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए ना, डबल बॉन्ड CH, और अब देखो एक हाइड्रोजन आके N को लग गया है, दैट मीन्स नाउ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी 3, बट उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, देखो 2H और 2 के साथ कार्बन, तो वो एक बॉन्ड तोड़ लेगा, इधर से वो एक बॉन्ड तोड़ लेगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड NH2, समझा क्या हुआ? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इमाइन और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनामाइन, ओके। चलो देखते हैं एनामाइन क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, विच इज अमाइन। अभी देखो व्हाट हैपेंस, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये मेरे पास एक इमाइन स्ट्रक्चर था, एक हाइड्रोजन निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को दिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिया, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ये NH, एक H आ जाएगा N के पास, ठीक है। तो अब ये 4 कार्बन 4 एटम से बॉन्ड हो गया ना नाइट्रोजन, तो वो अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा कार्बन के साथ और हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और NH2, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनामाइन, ओके। एक और करेंगे हम लोग, विच इज एमिडो से इमिडोल, ठीक है, ये क्या है एमिडो से इमिडोल। अब इसमें क्या होता है, देयर इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH, ओके। अभी इसमें ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ओके, ये अपना बॉन्ड इसको देगा, ये अपना बॉन्ड इसको देगा, और ये ऊपर सेम जैसे होता है टॉटोमेरिज्म में, हमने किया है ना, इतना सेम चीज होगी, और क्या फॉर्म होगा CH3, और यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है। ये जो H जाता है वो H वापस भी लगता है, जैसे यहाँ से H गया तो N के पास लगा, तो वैसे ही यहाँ से H जाएगा O के पास आएगा। O के पास क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसके पास आएगा OH डबल बॉन्ड NH, समझा? सभी को वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये देखो, ये H जाएगा, ये अपना बॉन्ड इधर देगा, NH अपना बॉन्ड इधर देगा, तो देयर इज नाउ डबल बॉन्ड हियर, ओके, एंड डबल बॉन्ड है, देखो ये भी इनॉल है ना, डबल बॉन्ड OH, ओके। व्हाट विल हैपन, ये जो था O माइनस हो जाएगा, एक H आके अटैक करेगा, OH हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम तब से देख ही रहे हैं ऐसे प्रोसेसेस। इसे हम कहते हैं इमिडो से इमिडोल, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म गाइस, इतना ही है टॉटोमेरिज्म में। आई नो बहुत सारा हमने पढ़ा है टॉटोमेरिज्म,
विथ दिस वी आर फिनिशिंग विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म करने से पहले मैंने स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में आपको बॉन्ड्स बताए थे, वेज फार्मूला, न्यूमैन्स फार्मूला. मैं उसका डिस्क्रिप्शन मैं उसका लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके चेक करना नीचे, और वो वाले लेक्चर के सारे स्ट्रक्चर्स देख लेना और तब मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स देखना, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. मैं मेरे पुराने लेक्चर का एक लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आपको देख के ही मेरा दूसरा लेक्चर देखना है, क्योंकि दूसरे लेक्चर से मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है, यहाँ हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश कर दिया है. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक विच इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ऑल्सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज नॉट गिवन इन महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक. ओके, बहुत कम दिया हुआ है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही करें वो, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वो पूछते नहीं हैं नीट जेई में भी. बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही करेंगे. ओके, तो बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी चालू करेंगे उसके बाद, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज, और वो सब आपको है. ठीक है, बोर्ड्स में है वो टॉपिक. तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स की बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और आज हमने कुछ 45 मिनट्स इसको एक्सप्लेनेशन में लगाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, लोगों को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं समझता है. ओके, तो प्लीज़ पढ़िए जाके, ये जो मैंने पढ़ा है उसके MCQs ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. टिल देन बी सेफ and keep learning. Okay, thank you so much for watching my video.